हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब बहुत कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा। कह सकते हैं इसको कि पासा पलटने वाला है। क्यों ऐसा होगा, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है। 11 मई को जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसका प्रभाव क्या होगा हमारे जीवन में, ये इस वीडियो में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, आप देखते हैं कि ग्रहों के परिवर्तन होते हैं। राशि परिवर्तन की बात करें, हम नक्षत्र परिवर्तन की बात करें, या कोई योग संयोग बना हो, परंतु यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है। जो कि कई बार वो बदलाव हम महसूस कर पाएँ या ना कर पाएँ वो अलग बात है, परंतु बदलाव होता है। हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल का अब 11 मई को एक विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल अब मेष राशि पर गोचर करना शुरू करने जा रहे हैं 11 मई से। मंगल का ये परिवर्तन मेष राशि में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, इस दृष्टिकोण से देखें कि मेष राशि मंगल की खुद की ही राशि है और मंगल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी ये मंगल के पास तो वैसे 2 राशि हैं, मेष और वृश्चिक भी है, परंतु मेष राशि में गोचर जब होता है मंगल का, तो मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले माने जाते हैं। इसके अलावा इनके मूल त्रिकोण राशि है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये है मंगल के इस परिवर्तन को लेके कि लगातार, जो कि हमने इसकी पहले चर्चा भी की थी कि मंगल का गोचर जब कुंभ में हुआ, फिर मीन में हुआ राहु के साथ, फिर शनि के साथ, देश दुनिया में घटनाएं भी देखने को मिली और हमने उनकी पहले चर्चा की थी और घटित हुई। अब मंगल के परिवर्तन से यहाँ पर और जो बेनिफिट मिलने हैं वो तो ठीक ही हैं, पर बड़ी बात यह कि मंगल अब इस जो समस्या का कारण थे, ऐसा नहीं कि मंगल के ही वजह से ही खाली समस्याएं थी, बहुत सारी ग्रहस्थितियां थी जो कि, पर मंगल का उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो अब ये बाहर आ गए हैं, मेष राशि में 11 मई को आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि देश दुनिया में जो समस्याएं चल रही थी अब वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू होंगी, क्योंकि अभी मई का महीना ले लेंगे, फिर 3 से 4 महीने चीज़ें अनुकूलता की ओर आप देखेंगे कि रहेंगी, अनुकूल रहेंगी, चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। जो कि 2026 जाते जाते अभी और भी कुछ घटनाएं बाकी हैं, वो भी अभी घटित होने वाले। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मेष राशि में मंगल का गोचर काल आपके लिए, यानी कि मकर वालों के लिए कैसा रहेगा। देखा जाए तो मंगल के गोचर काल आपके जीवन में, यदि आपका, देखिए हर व्यक्ति ये चाहता, आपका ही नहीं, हर व्यक्ति ये चाहता, लगभग 90% लोग को तो कह ही सकते हैं कि हर वो व्यक्ति जो पहले नहीं कभी देखा समझा, या समझा भी है फिर भी एक ऐसा खिंचाव होता है लोगों के अंदर मन में कि हमारा खुद का घर तो होना ही चाहिए। बहुत सारे लोगों की लाइफ तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो एक जो चाहत होती है लोगों के अंदर, तो मंगल इस समय पूरा कर सकते हैं। खुद के घर की यदि आप चाहत रखते हैं अपने जीवन में, तो मंगल आपका सपोर्ट करने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ा लोगों का ड्रीम होता है। इसके अलावा मंगल का ये परिवर्तन आपके जीवन में कह सकते हैं कि बहुत सारे सुख साधन की चीज़ें भी देंगे, चाहे वो गाड़ी वाहन हो, घर की हमने बात की ही, और भी कई चीज़ें। आगे हम समझेंगे क्या फल मिलेगा, परंतु उससे पहले एक बात मैं बता दूं, फिर चर्चा इसकी करेंगे। एक बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है कुछ राशियों के लिए, जिनमें से ये राशि यानी कि मकर राशि भी आ रही है। कौन सा बड़ा योग बन रहा है? मंगल द्वारा ही
आगे हम अभी चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं कि क्या और फल मिलेगा। मंगल के इस परिवर्तन से आपके करियर में, चाहे वो प्रमोशन की बात हो, सैलरी की बात हो या किसी तरह समस्या की बात हो, मंगल का परिवर्तन आपके करियर में बड़े पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और जो लोग बार बार परेशान थे नौकरी के लिए, कामकाज के लिए, उनके लिए मंगल का परिवर्तन काफ़ी सहयोगी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ही कहा जाएगा, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो आर्मी की हो, पुलिस की हो या जो भी सुरक्षा के क्षेत्र हैं। ऐसे बच्चों के लिए भी ये मंगल का परिवर्तन सहयोगी होगा। इसके अलावा फाइनेंशियली भी मंगल सपोर्ट आपको करने जा रहे हैं। कहीं रुका हुआ था पैसा, वो आ सकता है। और बड़ी बात है, खासकर प्रॉपर्टी वगैरह को लेके यदि दिक्कतें थी और पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। या प्रॉपर्टी आप, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रॉपर्टी कहीं बुक कर दी, ज़मीन या फ्लैट या जो भी, तो कई बार पैसे फंस जाते हैं। या पैसा तो आपने दिया, अब ये था कि भैया घर मिल जाएगा या ज़मीन मिल जाएगी, तो वो भी नहीं मिल रही। तो यदि ऐसी समस्याओं से जूझ रहे थे तो मंगल सपोर्ट करने जा रहे हैं। मंगल का ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले तो हमने समझा कि कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग में, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये होने जा रही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि मंगल के इस परिवर्तन से एक बड़े राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी तक वीडियो में नहीं बने होंगे, बहुत ही कम लोग अभी तक वीडियो में होंगे, वही लोग जो कि सीरियस हैं, यानी कि सच में राशिफल जानना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बस 2 मिनट इस वीडियो को, फिर कोई दूसरे चैनल में गए तो फिर दूसरे वीडियो को 2 मिनट, फिर तीसरे, बस यही, यानी कन्फ्यूजन। तो यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो जान लीजिए कि मकर वालों के लिए एक बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, जिसे संभवतः आपने कभी न कभी सुना हो। ये उन राजयोगों में से है जो कि पंच महापुरुष योग कहलाते हैं। पंच महापुरुष योगों में से मंगल द्वारा निर्मित रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनने जा रहा है। ये योग आप समझ सकते हैं कि जो बड़े राजयोग हैं उनमें से एक है। ये योग यदि पूर्ण रूप से हमारे कुंडली में और बहुत अच्छी स्थिति के साथ बन जाए और पूरा फल दे, तो ऐसे एक योग के बनने से हमारे जीवन में बहुत कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई कोई राजयोग बना हुआ है तो बस अब कहना ही क्या, और यही गलती होती है। और फिर जब हम सुनते हैं कि अरे राजयोग तो बना है पर कुछ रिजल्ट ही नहीं, इसलिए बेहद जरूरी है कि आप समझिए कि राजयोग बना ही है खाली कि कुछ उसका मतलब है। तो मंगल द्वारा ये निर्मित राजयोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर्सनल कुंडली में भी दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, ग्रहस्थितियाँ सपोर्ट कर रही हैं, तो समझ लीजिए कि मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही अच्छा है। हाँ, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली की कैसी ग्रहस्थितियाँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है। हनुमान जी की आराधना करिए। कैसे क्या करें, जो भी जैसे भी आपसे बने करिए, और मुझे नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है कि कैसे हनुमान जी की आराधना करनी है। इसके अलावा आप 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।